नमस्कार, मैं राकेश रवानी, आप देख रहे गोल्डन ही न्यूज़ चैनल। और मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जोरी बाजार, जहां पर 6 बिल्डिंग सील को मामले को लेकर व्यापारियों द्वारा धरना दिया जा रहा है। 25 फरवरी को आदेश आया था। 19 कॉम्प्लेक्सों को सीज कर दिए गए। 19 कॉम्प्लेक्स कोई भी अवैध नहीं है, सभी अपने अपने पे बने हुए हैं। ये सारे इसके डॉक्यूमेंट्स सारे गवर्नमेंट में हम पेश कर चुके हैं। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट निगम वाले और नेता लोग आश्वासन देते रहे कि आप कर दिया गया था, और हमको ये कहते रहे, हमको डेट मिलती रही आगे से आगे कोर्ट की तरफ से, और ये कहते रहे कि जब तक आपकी सुनाई नहीं होगी, जब तक आपको सीज नहीं करेंगे। आज 6 कॉम्प्लेक्सों को सीज कर दिया, उसमें 3 या 4 तो पहले से ही बंद पड़े थे। उसके अलावा 19 में से सिर्फ 2 या 3 कॉम्प्लेक्सों को सीज किया गया है। हाँ, 2 दिन पहले इन्होंने सीज कर दिया। 7 तारीख को बिल्कुल सुनवाई होनी थी हमारी, हम लोगों ने लेटर भी दिया था उसके अंदर कि 7 तारीख को हमारी सुनाई है। उससे पहले अभी तक कुछ भी नहीं की। सब दुकानों में ऐसे एजिटीज है, हमने कुछ भी खाली नहीं। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई हमारे साथ, हमारे स्टाफ पे। हमारे जो हजारों कारीगर है, लाखों कारीगर है, एक दुकान से 10-10 हजार कारीगर जुड़े हुए हैं भाई साहब। हाँ, अब तो साहब ये तो क्या करें, भरण पोषण क्या करेंगे? वो बेचारे वो भी परेशान है, वो भी बहुत परेशान है। जिनको कारीगरों का हम लोगों से रोजगार चलता है, जो हाथ का काम बनाते हैं, जरदोजी का, आरी का, उन लोगों से हम व्यापारियों से काम चलता है। क्योंकि हम 80% व्यापारी कपड़े के व्यापारी हैं इन मार्केटों में, और ही नहीं है, पूरा जयपुर ऐसे बसा हुआ है। आगे मांग यही है, जो कॉम्प्लेक्स सीज है उनको खोला जाए और इनको रेगुलाइज किया जाए। जो हमसे शुल्क लेना हो वो लिया जाए और इन कॉम्प्लेक्सों को रेगुलाइज किया जाए। हमारी सरकार से हाथ जोड़ मिलती है, करबद्ध निवेदन है सभी प्रशासन से कि साहब हम लोगों को राहत दी जाए, जो सीज किए हैं उनको भी खोला जाए। आगे की रणनीति है साहब, हम यहाँ धरना रखेंगे, धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम धरना प्रदर्शन से जाएंगे नहीं। जब हमारे बच्चों के पेट पे लात पड़ेगी, जब बच्चों को खाना ही नहीं मिलेगा, अब बिल्कुल हमारे बच्चों के भरण पोषण की समस्या खड़ी हो गई। हमारी स्टाफ जो बेचारा 10-10 हजार में काम करता है, लेडीजें 10-15 लेडीजें काम करती है, 10-10 साड़ी समेट के 5-5, 7-7, 10-10 हजार उनको तनख्वाह मिलती है। उनका परिवार इसी दुकान से चलता है। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई। ऐसे कारीगर हैं जो 2-2 बच्चे हैं, उनके 3-3 बच्चे हैं, जो बेचारी लेडीजें काम ले जाके काम बनाती हैं, साड़ियों पे काम चिपकाती हैं। उन लेडीजों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या हो गई। उन लोगों के अगर हमारी दुकानें नहीं खुलती हैं, उन लेडीजों के ऊपर भी रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट है। आप डबल इंजन की सरकार को हमारी यही मैसेज है, हम व्यापारी हैं, हमारी व्यापारियों की गवर्नमेंट है, हमारी सुनी जाए, बस हम यही कहना चाहते हैं। जयपुर के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, हम ये तो 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल पुराने हैं। जो नए बन रहे हैं उनको तो रोका जाए, जो इनका निर्माण भी हो रहा है। 10-10, 20-20 कॉम्प्लेक्स पूरे जयपुर कोटे के अंदर कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं व्यापारियों का डर तो झलक रहा है। इनकी जो 6 बिल्डिंग इनको सील कर दिया गया है, 7 समय होती थी, कार्यवाही हो जाती है। इस कार्रवाई करने के बाद व्यापारियों को धरना जारी है। व्यापारियों का कहना है हमारे सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, हम अपने बच्चे को कैसे पालेंगे, और जो हमारे कर्मचारी लगे हैं उनको हम कैसे पालेंगे। कहीं ना कहीं इनके सामने समस्या तो खड़ी हो गई है। हम जाने की और कोशिश करेंगे एक बार जी। करने के कारण इसके पीछे क्या पूरा मामला है? मैं आज इस बाजार में 35 साल से हूँ, और मुझे आज भी ये समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों ने ऐसा क्या डिसीजन निकाल दिया जो हमको आज भी समझ में नहीं आ रहा। पार्टी नहीं बनाया, हमको सुना नहीं गया। माननीय हाईकोर्ट द्वारा 2019 में निगम को एक आदेश जारी किया कि आपको इस 19 कॉम्प्लेक्स के सभी ऑक्युपायर को नोटिस देना है और उनकी सुननी है।
निगम को किस चीज का डर था या किस चीज का भय है या किन लोगों के आगे दबी हुई है कि उसने उस 900 कॉम्प्लेक्स के किसी भी व्यापारी को हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की उन्होंने और उन्होंने नोटिस नहीं दिया, उनको सुना नहीं गया। केवल 19 बिल्डर को नोटिस दिया है, जो बिल्डर यहाँ से जा चुके हैं, 30-30, 35-35, 40 साल पहले जा चुके हैं, जो इनमें से कई तो है ही नहीं, वो तो अल्लाह को भगवान को प्यारे हो गए। केवल एक फॉर्मेलिटी करके चिपका दिया और कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जब इसमें ओकोपैर 900 व्यापारी हैं और हाई कोर्ट के खुद के आदेश है, सभी 19 कॉम्प्लेक्स के सभी ओकोपैर को आपको सुनना है। फिर हमको जैसे मालूम पड़ा, हम हाई कोर्ट गए, हमें सीजे के पास गए, सीजे ने हमको पार्टी बनाने का दिया 110 के अंदर, हम 110 में पार्टी बने। पार्टी बनने के बाद में इन लोगों ने हमको 7 तारीख दी, तो आज इतनी बड़ी घटना है, 1 लाख आदमी बेरोजगार हो रहा है। 7 तारीख में आज में क्या अंतर, ऐसा क्या इनके ऊपर प्रेशर था? संकट नहीं खड़ा हुआ, वैसे रोजी रोटी का सवाल हो गया। आज हमारी बहनें, कई व्यापारी की लेडीज है या बच्चियां रोडों पे नहीं आती है, इन्होंने रोड पे ला दिया। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? हमको आज बड़ा अफसोस होता है कि हम उस राजस्थान में हैं, जिस राजस्थान की मारवाड़ियों ने पूरे हिंदुस्तान में हर कोने कोने में जाके व्यापार किया है, और आज वो अपनी मातृभूमि में व्यापार करने के लिए इन लोगों के आगे गिरने डाला है। व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जो कार्यवाही 7 तारीख होनी थी वो 2 दिन पूर्व हो जाती है। हेरिटेज नगर निगम के द्वारा पूर्व में इनको नोटिस जारी किया गया था, और आज इसी को लेकर 6 बिल्डिंग्स को सील करने का जो मामला था उसको लेकर आज ये धरने पे बैठे हैं। और पूरा व्यापारी आप देख रहे हैं चोरी बाजार पे जो ये चौराहा है पूरा जाम है। मैं थोड़ा सा और जानने की कोशिश, मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि हमारे मोदी जी ने राजस्थान में सरकार दी, हमने डबल इंजन सरकार बनाई। मोदी जी बोलते हैं लोकल, हम खुद लोकल में यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, तो ये सरकार के मोदी जी की बात भी नहीं मानेगी, मोदी जी के आदर्शों पर भी नहीं चल रही। हम सब मोदी जी के अनुयायी है, मोदी जी के आदर्श में चल रहे हैं। आज इस सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि मोदी जी के खिलाफ करी है? आज हमारे हमको ये समझ में नहीं आ रहा। डबल इंजन की सरकार है, अच्छे कार्य होने चाहिए। डबल बेंच बढ़ेगी। हमने हर स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, हम सब जगह गए हैं, हमारी बात रखी है। हमने बात रखने के बाद में हम हर डिसीजन, आप एक चीज देखिए, मोदी साहब ने एक डिसीजन दिया था किसी केस में कि जब तक ये 4 दीवारी का एक स्पेशल प्लान बंद नहीं जाए, जब तक इन लोगों को सीज नहीं किया। बाद में हम इन लोगों ने हाई कोर्ट के डिसीजन को भी नहीं जाना, आज तक प्लान पेश नहीं हुआ, और उसके विरुद्ध हमारे साथ नगर निगम की दादागिरी, ये नगर निगम की ये पूरी दादागिरी है। इसमें पूरा आपको कहीं भी कोई भी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं की गई है। 400 पहले से ऑलरेडी बिल्कुल आप कह रहे सही है, कोर्ट में पहले भी डिसीजन है, वो कोई भी काम नहीं माने। उसके बाद 7 तारीख सुनवाई थी, उसके पहले उन्होंने कार्रवाई की है, ये भी अनुचित कार्रवाई है। ये व्यापारियों को परेशान करने की कार्रवाई है। ये 4 दीवारी से व्यापार को खत्म करने की प्लानिंग है। आप परकोटे के बाहर चले जाए, कहीं भी चले जाए, वहाँ के समस्या खड़ी हो गई है। जो कार्यवाही 7 तारीख को हुई थी वो कार्यवाही नहीं हो जाती है, और 6 बिल्डिंग सील करने का मामला है। चोरी बाजार में जो आप देख रहे हैं व्यवसाय नहीं होगा चल रहा है, 4 घंटे हो गए हैं, लेकिन जो कार्यवाही जब गवर्नमेंट पूरा यूटी टैक्स लिया जा रहा है, जब गवर्नमेंट दुकानों दादागिरी मान लो। आज तो मैं बिना के ही उन्होंने सीज कर दिया। सुबह आश्वासन, हमें तो 2 दिन पहले तो आश्वासन दे रहे कि हम कोई सीज नहीं करेंगे जब तक कोर्ट हमें नहीं कहेगा। अब सरकार से क्या मांग आपकी? कोर्ट से ही मांगे जो सीज के वो खोली जावे, और जो कार्रवाई कोर्ट कहेगी हम हाई कोर्ट का आदेश मानने के लिए तैयार है। हाई कोर्ट जो कहेगी हम मानने के लिए तैयार है। हाई कोर्ट जो आदेश देगी हम मानेंगे, निगम मानेगा। और लेकिन हमारे को सुने तो सही हाई कोर्ट, भाई हम क्या चाहते हैं। आज
आज वर्षों से यहाँ व्यापार कर चल रहे हैं। आज से थोड़ी राजा महाराजा के टाइम से व्यापार है। राजा महाराजा ने हमें दुकानें और मकान दिए हुए हैं, दुकान के ऊपर मकान दिए हुए हैं, जब से व्यापार चल रहा है। जोरी बाजार आज थोड़ी है। और जो हेरिटेज है, तो हेरिटेज की बिल्डिंग है, इन्होंने चिन्हित की हुई है, उसमें हमारे नंबर ही नहीं है 1900 का। 19 बिल्डिंग का नंबर ही नहीं है। जो हेरिटेज बिल्डिंग है उनमें चिन्हित है, उनके नाम है इनके पास। ये तो जबरदस्ती दादागिरी है। डबल इंजन की आईपीएल लगाई है, उसके ऊपर किसकी आपस की खुनुस पे इन्होंने कार्रवाई कर दी कोर्ट ने, गलत रिपोर्टें पेश कर दी, जबकि हमारे खुद के ऊपर यूटी टैक्स दिया हुआ है। आपका मानना है कि कहीं ना कहीं गलत रिपोर्ट पेश करने के बाद कार्रवाई हुई? हाँ, कोर्ट हमको सुने, कोर्ट जो हमको सुने, एक हमने कमेटी में हमारी रिपोर्टें पेश की है, कमेटी बनी, उस कमेटी ने हमको बुलाया, न कोर्ट में उसने कोर्ट ने हमको बुलाया। और कोर्ट जनता और सरकार के बीच समन्वय का कार्य करती है, तो कोर्ट से आपको उम्मीद है? कोर्ट से उम्मीद है। मैं कोर्ट को गुमराह किया गया है, जो रिपोर्ट पेश की है कोर्ट को गुमराह किया गया है, उसमें रिपोर्टें बिल्कुल गलत दी गई। भाई ये सरकारी भूमि पर बने हुए। देखिए, व्यापारियों ने साफ आरोप लगाया है कि जो रिपोर्टें है ना गलत पेश की गई है। इसी के अनुसार जो कार्यवाही 7 तारीख होनी थी वो 2 दिन पूर्व हो जाती है, और यूं कहे हेरिटेज नगर निगम की दादागिरी है। और कोर्ट सुनता हमको 7 तारीख को, कोर्ट की सुनवाई थी, लेकिन 2 दिन पहले ही सीज किए दिया जाता है। हाँ, कोर्ट सुने, और पहले भी तारीख आई है हमारी। कोर्ट से हमने रिक्वेस्ट की है, हमने करीबन कोर्ट ने हमें पार्टी बनाया अभी 10 तारीख को। उसके बाद हमने हमारी रिपोर्टें करीबन 150-200 एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में। 7 तारीख को सुनवाई होनी थी, 2 दिन पहले बिल्डिंग सील कर दी जाती है। इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इनका मानना है कि अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो जाएगी, हम सैलरी खा देंगे। वो 30-40 साल से व्यापार भी कर रहे हैं। मैं जानने की और कोशिश करूंगा क्या है मामला। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम घनश्याम सेवानी है। मैं 20 साल से कॉम्प्लेक्स में व्यवसाय की नौकरी करता हूं। तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि जब ये बिल्डिंग बनी थी तब गवर्नमेंट ने ही हमें कॉमर्शियल कनेक्शन दिए गए थे, बिजली के भी कॉमर्शियल कनेक्शन दिए थे। व्यापारी लोग जितने भी व्यापारी वर्ग है वो सारा टैक्स देता है। लाखों लोग इस कॉम्प्लेक्स के दुकानों से जुड़े हुए हैं, लाखों कारीगर जुड़े हुए हैं। हम ये कोर्ट से ये कहना चाह रहे हैं, सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि लाखों लोगों के पेट रोजगार की सुनी जाए, उनके बीवी बच्चों की सुनी जाए, उनके बारे में उचित कार्रवाई की जाए। ऐसे नहीं गलत रिपोर्ट पे आप गुमराह होके और व्यापारियों के कॉम्प्लेक्स को सील किए जा रहे हो, ये क्या तो गलत रिपोर्ट पे कार्रवाई हुई है? बिल्कुल गलत रिपोर्ट पे कार्रवाई हुई है। कोर्ट को गुमराह किया गया है। ये कोर्ट को गुमराह करके गलत आईपीएल बिल दबा के किया गया है। आप कोर्ट से गुजारिश है, सरकार से गुजारिश है कि हस्तक्षेप करे इस मामले में, और व्यापारियों के बीवी बच्चों को। एक तरफ सरकार दावे करती है कि हम व्यापारियों को और गरीबों को सबको रोजगार मुहैया करवाएंगे। ये आप देख रहे हैं बड़ी चौपट पे क्या हो रहा है। ये सरकार की व्यापार मुहैया कराने का तरीका है क्या? ये तरीका है तो आप बताएं, ये तरीका है क्या? व्यापार कॉम्प्लेक्स के ऊपर ताले लगाए जा रहे हैं, सुबह 6 बजे 5 बजे उठाए जा रहे हैं लोगों को, उनको बाहर करके और उन्हें सील की जा रही है। ये क्या तरीका हुआ? ये कोर्ट ये नगर निगम का क्या तरीका है? रोजी रोटी का कहीं संकट खड़ा हो गया है। हजारों लोगों के पीछे रोजी रोटी का संकट है। हमारे पीछे हमारे कारीगर जुड़े हुए हैं, रिक्शा ट्रॉली वाले जुड़े हुए हैं, जो हमारा माल इधर से उधर ट्रांसपोर्टों में पहुंचाते हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। डायर जुड़ा हुआ है, और आरीदारी का कारीगर जुड़ा हुआ है, प्रिंटर जुड़ा हुआ है, सांगानेर के प्रिंटर जुड़े हुए हैं। सारे बेरोजगार हो जाएंगे, रोजी रोटी का संकट हो जाएगा हमारे ऊपर। हमारे बीवी बच्चे हैं वो भी रोजी रोटी के संकट में आ जाएंगे। चलिए, व्यापारियों का कहना है कि कहीं ना कहीं रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा और इनके सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये यूँ कह सकता है कि सरकार के सामने गलत आंकड़े पेश करे गए हैं। इसी के कारण जो कार्रवाई हुई है, 7 तारीख को सुनवाई होनी थी, 2 दिन पहले कार्रवाई हो जाती है। 6 बिल्डिंग सील के मामले को लेकर यहाँ पर धरना जारी है और हम जाने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम गजेंद्र कासलीवाल है। जी, कहाँ से? मैं राधा गोविंद कॉम्प्लेक्स, जो 19 कॉम्प्लेक्स में से एक है, उसका सदस्य हूँ मैं। आज सुबह नगर निगम ने 6 कॉम्प्लेक्सों को सील कर दिया। हम नगर निगम और प्रशासन से ये जानना चाहते हैं, हम लोग बोनाफाइड परचेजर है। बिल्डर जब कॉम्प्लेक्स बना रहा था उस समय नगर निगम क्या कर रही थी? उसने कॉम्प्लेक्स क्यों बनने दिया? हम लोगों को काम दाम करना था, गांव से आए थे, दुकानें परचेज कर ली। आज दुकान परचेज करे हमें 15-15, 20-20 साल पूर्व में नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन नोटिस बिल्डर को दिया जा रहा है, किसी इंडिविजुअल। जब हम लोगों ने परचेज किया तो हमें नहीं दिया जा रहा, ना हमें ये बताया जा रहा हमारे साथ अवैध क्या है या एंक्लोजमेंट क्या है
रेजिडेंस में कॉमर्शियल क्यों दे रखा है? ये पूरे इंडिया की समस्या है। वॉल सिटी में ऐसा कौन सा एरिया जो आपने कॉमर्शियल कर रखा है? फिर भी हम निगम को बोलते हैं या प्रशासन को बोलते हैं आप चार्जेस लो, हम चार्जेस जमाने के कन्वर्जन चार्जेस देने के लिए तैयार है, आप पॉलिसी लेकर आओ। निगम की कोई पॉलिसी नहीं है कन्वर्ट करने की। हम लोग क्या करें? एक साइड राजस्थान गवर्नमेंट राइजिंग राजस्थान कर रही है, वहां पर आप बाहर के व्यापारी को बुला रहे हो यहाँ पर व्यापार करो, और यहाँ के व्यापारी को आप बेरोजगार कर रहे हो। कैसे काम धाम करेंगे? आज मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे पास में 2 या 3 जनों का स्टाफ है, हर आदमी उनके साथ उनका परिवार है। दूसरा हमारा साड़ी का रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। कल से क्या करें हमें ये पता नहीं है। जिन लोगों का आज मेरा कॉम्प्लेक्स सील नहीं हुआ, आज नहीं बाद में होगा, लेकिन जिनके सील हो गए हैं वो आज शाम को क्या करें? वो घर वालों को क्या जवाब दे? कितने लोग बेरोजगार हो गए? तो इस चीज के लिए हम निगम प्रशासन से कहते हैं कोई रूल्स रेगुलेशन लेकर आके हमें रेगुलाइज किया जाए। अवैध कोई भी नहीं है यहाँ पर, अवैध है तो अवैध बताया जाए। हमारे पास राजा साहब से पट्टे आए ट्रांसफर किए हुए हैं, तो गवर्नमेंट कैसे कह सकते हैं अवैध है ये? लेकिन सरकार तो दावे करती है कि हम जनता को और गरीबों को रोजगार देंगे, व्यापारी को मुहैया करवाएंगे। तो हमें तो बेरोजगार किया जा रहा है ना, कहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है? आज हम लोग व्यापार कैसे कर रहे हैं? आप भी जानते हो किन परिस्थितियों, किस कंपटीशन के तौर पे व्यापार हो रहा है। और यदि इस समय भी बेरोजगार, जब गवर्नमेंट को GST है, यूडी टैक्स, सारी चीज, अब आगे सरकार से क्या मांगे? हम सरकार से बताए कोई पॉलिसी लेके हमें इसमें कॉमर्शियल रेगुलाइज किया जाए। दोबारा जांच आप अपने निगम को बोले, हमें बुलाए अपने सामने। सरकार सील नहीं खोली जाती है तो फिर आगे क्या रणनीति रहने? हम ये अपने कंटिन्यू धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जब हमें आज नहीं, आज से 5 दिन बाद भूखे बैठना ही है, तो आज से क्यों नहीं बैठेंगे हम? हमारा ये धरना आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, व्यापारियों का कहना है कि सरकार को जो 6 बिल्डिंग्स पर सील लगाई गई है उसको वापस से खोलना होगा, नहीं तो ये धरना है जो अनिश्चितकालीन चलेगा और सड़कें जाम होंगी। जो जोरी बाजार का जो मेन चौराहा आप देख रहे हैं, पूरी तरह से यहाँ पे चाक चौबंद धरना दिया जा रहा है। इनकी मांग है कि कैसे न कैसे करके ये सील को खोला जाए, क्योंकि इनके सामने रोजी रोटी के संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि एक परिवार के पीछे 4-5 परिवार और पलते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए व्यापारियों का जो धरना जारी है। और कहीं ना कहीं मैं यूँ कहूँ कि पिछले 4 घंटे से इसी चौराहे पे ये बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 बिल्डिंग्स पर लगी सील का ये मामला है। जो 7 तारीख को सुनवाई होनी थी वो 2 दिन पूर्व हो जाती है। इसी को लेकर यहाँ पर ये इकट्ठा हुए हैं। कैमरामैन गिराज के साथ मेरा कैसे गोल्डन हिंद, जयपुर।